हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है क्या इसका फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए और कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, और इस बार जो है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्यों कम कहा जा रहा है, जबकि 7वें वेतन आयोग में आप जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो गया था। जो एक्रोइड फॉर्मूला है वो एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जो 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी में कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होनी है उस पर जो है जो एक्रोइड फार्मूला है, जिस तरीके से 6 CPC में जो है आपका DA में बढ़ोतरी हुई थी, 6 CPC में जो आपका फिटमेंट फैक्टर था, उसके बाद से दोस्तों 7 CPC में फिटमेंट फैक्टर सीधे जो है 1.86 से 2.57 हो गया था। इसमें MSP बाकी अलाउंसेस में बढ़ोतरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब आप जानते हैं कि ऑलरेडी कमिटी जो है 22 तारीख के बाद से कंफर्म हो जाएगी, जो 43 मेंबर्स कमेटी है, और इसमें जो है फिर से एक्रोइड फार्मूला लगेगा और फिटमेंट फैक्टर का क्या स्वरूप होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एडिशनल पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां पर 80 साल होने के बावजूद जो है पेंशनर को एडिशनल पेंशन नहीं मिला, और जब उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की तो उस पर रिस्पांस भी यही आया कि 80 साल के ऊपर उनको जो है पेंशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको कि 80 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद से जो एडिशनल पेंशन है, जो 20% जो एक्स्ट्रा भुगतान होता है, वो नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एडिशनल पेंशन को अगर हम बात करें तो जो लोग भी 80 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं उनको 20% उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है। और इसी पर दोस्तों जहां पर पेंशनर्स को ये 20% एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था, और ये बेसिकली फैमिली पेंशनर है जिन्होंने लेटर के माध्यम से डिपार्टमेंट को अवगत कराया कि उनको जो है 80 ईयर्स पूरा होने के बावजूद जो है उनको एडिशनल पेंशन जो 20% एक्स्ट्रा पेंशन मिलता है वो नहीं मिल रहा। और दोस्तों इस पर जो पेंशनर्स के लिए जवाब आया उसमें ये लिखा है क्योंकि वो फैमिली पेंशनर है, इसीलिए उनको जो है 80 ईयर्स के बाद से 20% एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। ये सिर्फ और सिर्फ जो मेन पेंशनर है उनके लिए लागू है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप पेंशन के नियम CCS पेंशन के रूल्स देखेंगे तो ये फैमिली पेंशनर्स के लिए भी लागू है। और यहाँ पर दोस्तों फिर से पेंशनर ने जो है उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जो 80 ईयर्स में जो 20% एडिशनल पेंशन मिलता है वो लागू है मेन पेंशनर्स के लिए भी और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में। दोस्तों जो फॉर्मूला है जिसमें कि सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है वो है आपका DA, जो आप जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग में ये 125 हो गया था, जिसकी वजह से जो है जब इसको मर्ज किया गया तो सीधे सीधे आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 आया था, और उससे जो है आपका फिटमेंट फैक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। और साथ ही साथ जो है अब जो है फिटमेंट फैक्टर में जो है इतना उम्मीद इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर जुलाई तक की बात करें तो जुलाई तक भी आपका जो DA DR जो भी है वो आपका मैक्सिमम 3% बढ़ेगा। 57 अभी हो चुका है, और जिस तरीके से AICPIN के आंकड़े आ रहे हैं मैक्सिमम 58 तक जाता है। तो 3% ये, और आगे भी अगर हम 3% की बात करें तो जो जुलाई में आपका DA DR जो मर्ज होना है वो 0 होगा 1/1/2026 में अगर इम्प्लाई होता है, तो जो DA DR की दर है वो सिर्फ 60, मतलब आप सोचिए कि 7th पे कमीशन के हाफ में चल रहा है। तो इसका भी एक बड़ा रोल रहेगा फिटमेंट फैक्टर में, और इसी वजह से जो पहले मांगे चल रही थी कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या उससे ज़्यादा, जिस तरीके से क्योंकि ये एक्रोइड फॉर्मूले के थ्रू होता है, तो जो ये जिस पेस से अभी DA में बढ़ोतरी हो रही है
वो 1/1/2026 तक मैक्सिमम आपका पहुंच सकता है 60% या 61%, और 61% के हिसाब से अगर हम एक्रोइड फॉर्म में डालेंगे तो उसके बेसिस पे ही आपका जो है फिटमेंट फैक्टर तय होगा। और इसीलिए दोस्तों इस बार जो फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 से ऊपर की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये 1.92 से लेकर 2.86 इसी के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। तो 1.92 से लेकर 2.08 तक जिस तरीके से अभी जो है हालात हैं। दोस्तों इसके ऊपर अब जल्दी जो है फॉर्मूला और इसके ऊपर क्या क्या एक्शन है आपको लगातार इसके ऊपर अपडेट मिलता रहेगा जब तक कि ये फाइनल इम्प्लीमेंट नहीं हो। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।